गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो सभी जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां जम्मू कश्मीर की हैं या फिर उनके जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी ने एक साथ मिलजुल कर कह दिया है कि बीजेपी का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, जबकि जनता के हित में 370 का प्रस्ताव लाया गया, पास कराया गया और उसी को लेकर आज इस तरह का जबरदस्त हंगामा आपके विधायकों की ओर से क्यों किया गया है? क्या है जवाब इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं, अर्ज किया है मिल बैठे हैं जुगनू सारे, और ऐलान ये है कि आओ सूरज को हटाया जाए। सूरज है भारत के जो नागरिक हैं, जनता, और जो हमारी पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो संविधान के रक्षक हैं। तो इसलिए इस तरह के प्रस्ताव को गैर संवैधानिक भी कहा जाएगा और ये दिखाता है कैसे इनका नैतिक दिवालियापन हो गया। मैं हर पहलू पे अपने बात को रखूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात कहूंगा। याद करिए, अनुच्छेद 370 जब हटाने की बात होती थी और भारत जानता था ये एक ऐतिहासिक भूल जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है, उस ऐतिहासिक भूल को सुधारा नरेंद्र मोदी जी ने। और ये सारे जितने तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, चित्रा जी, ये लोग डंके की चोट पे कहते थे अगर दम है तो हटा के दिखाओ। अब हमने तो हटा दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि असंभव को संभव कैसे बनाते हैं। आज हम ये कहते हैं तुम में दम है तो वापस ला के दिखाओ। और क्यों कहते हैं, मैं आपको इसका संवैधानिक पहलू बताता हूं। आर्टिकल 370 का पहला शब्द टेम्पररी था जब यह संशोधित नहीं हुआ था। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे चित्रा जी, ये कहते थे कि कुछ समय में यह हटा दिया जाएगा। लेकिन चाचा नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, ये सब चाहते ही नहीं थे संविधान का पालन हो। और राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं, बताते हैं उसके अंदर संविधान के अनुच्छेद है ही नहीं, खाली पन्ने हैं, या वो इटालियन संविधान है। क्योंकि कोई वक्ता यहां ये डिस्प्यूट नहीं कर सकता है कि पहला शब्द टेम्पररी था तो हटाया तो सही हटाया। दूसरी बात जी, ये लोग कहते हैं गैर संवैधानिक था। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का फैसला आया, पढ़ा नहीं होगा इन्होंने, उसमें लिखा बिल्कुल संवैधानिक ढंग से उसे हटाया गया। अब दो बातें जब ये हो गई तो तीसरी बड़ी बात जो सामने आएगी, आज की डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को चित्रा जी आपने बुलाया था क्या? मैं पूछना चाहता हूं। गौरव भाटिया जी, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शो में नहीं आते हैं। हाँ, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था ये बात। ठीक है, आपके शो में नहीं आते हैं, आप गरजती हैं, बरसती हैं, विद्वान हैं, आप अच्छा बोलती हैं, डर जाते होंगे, डरपोक तो हैं कांग्रेस के। लेकिन आपको मालूम है, तमाम चैनल पे हम लोग तो जाते हैं, रूबरू होते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर के जब चुनाव चल रहे थे ना, बार बार हमने कहा भैया इतना तो बता दो कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है अनुच्छेद 370 की बहाली। ठीक है, अभी जो पार्टियां हमारे साथ हैं उनका पक्ष ले लेते हैं। ठीक है, सोनिया गांधी को जिसकी सरकार है जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके प्रवक्ता शेख ओवैस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने जो सवाल खड़े किए मैं उसका जवाब ले लेती हूं। ओवैस साहब, ये बात सच है कि 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना था और इसको एक अस्थायी प्रावधान के तौर पर जोड़ा गया था, जिसका जिक्र गौरव भाटिया कर रहे थे। मेरा यह सवाल है कि क्या वास्तव में 370 की बहाली संभव है क्या, या सिर्फ आप लोगों का मकसद भी हंगामा करना है? देखिए, आपका तो पहले शुक्रिया और आदाब, सलाम मेरी तरफ से जो है वहां पे पैनलिस्ट। तो पहले तो आपने अच्छा जिक्र किया 1947 का। तो देखिए, फिर आप इस चीज पे पर्दा ना रखे, फिर देश को बताइए जब जम्मू कश्मीर और देश का मिलाप हुआ वो किन शर्तों पे हुआ और किस लिए हुआ, रही पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो ये बात कह रहे हैं, ये जो इतिहास को छेड़ रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ये मैं जाना नहीं चाहता हूं, बट ये मजबूर कर रहे हैं। वो जो टेम्पररी फेज लगाया गया था उस टाइम पे कि ये जी टेम्पररी रहेगा, क्यों बोला गया था भाटिया जी कि वो टेम्पररी रहेगा ये फेज?
वो आप जरा देश की आवाम को बता दीजिएगा। आप कानून के काफी अच्छे जान रखते हैं आप कानून में, तो आप पूरा खुला बता दीजिए देश को कि वो टेम्परेरी फेज क्यों रखा गया था उस टाइम पे जो अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड में वो टेम्परेरी फेज क्यों रखा गया था। 370 की वापसी कैसे करेंगे शेख उवैस साहब? नहीं, लेट मी मेक हिम अंडरस्टैंड दैट इन्होंने 370 इनकी मजबूरी थी, 370 इनको 70 साल लगे इस चीज को हटाने के लिए, बट इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस चीज को हटा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या हरबा यूज किया, पूरे कश्मीर वादी को 1 साल इन्होंने जेल बना के पूरा गुंडागर्दी करके इस 370 को खत्म कर दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। अब रही बात हमारी कि हम 370 को बहाल कैसे करेंगे। हम विद लीगल मीन्स कोई गुंडागर्दी नहीं होएगी, हमें पूरा यकीन है देश के ऐवान पे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आज गुंडागर्दी हुई है सदन के भीतर, उनके 5 विधायकों को चोट लगी है, उनको किस तरह से भगाया गया सदन के अंदर से जब वो इस बात को रोक रहे थे कि 370 की बहाली को लेकर वहां पे कोई प्ले कार्ड या फिर पोस्टर नहीं लहराया जाए। शेख उवैस साहब, मेरा सीधा से सवाल है जिसका मैं जवाब चाहूंगी, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। 370 की बहाली कैसे संभव है, क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि विधानसभा में जो हुआ वो सिर्फ औपचारिकता है, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होना है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, बट आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 बार इस 5 बेंच से पहले 3 बेंच ने 3 बार डिसीजन दिया था 370 के हक में। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि उन्होंने एक साइड का स्टोरी सुन के उन्होंने 5 बेंच ने वो हमारे हक में नहीं दिया। अभी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है जिनको लोगों ने चुन के लाया है, वो हमारा, हम मेजॉरिटी में है, हमारे पास भी एक रोड मैप है। वी विल गो बाय द प्रॉपर मींस ऑफ लॉ। हम कोई देश को संकट में नहीं डालेंगे। इनको लगा सर, आप संकट में कैसे डालेंगे? मेरा ये सवाल है 370 को लेकर। देखिए, बिना आप संसद के कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और आपके पास सांसदों की संख्या कितनी है? न 3 में न 13 में है। सर, उसके लिए आपको बहुमत चाहिए होगा। कांग्रेस पार्टी आपके साथ इस मुद्दे पर है नहीं। बीजेपी का जब तक शासन है वो कहते हैं इतिहास का हिस्सा हो चुका है, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। यही सवाल है ना कि सिर्फ औपचारिकता या फिर पब्लिक परसेप्शन बनाने की क्या ये कोशिश की जा रही है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।